अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं अपने नए ब्लॉग में। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मेरे फ्रेंड हमज़ा और ये साथ हैं अंसर भाई। तो आज हम आए हैं पाकिस्तान के एक दिलचस्प हिस्टोरिकल प्लेस जिसको कहते हैं शालीमार बाग, जिसको कहा जाता है। पाकिस्तान में जब कोई भी वज़ीर आज़म या किसी मुल्क के सदर आते हैं तो उनको इस शालीमार बाग की सैर कराने लाजमी लाया जाता है और बादशाह शाहजहाँ ने इस शालीमार बाग को तामीर कराया। तो आज हम आपको इसकी सारी हिस्ट्री बताएंगे और आपको इसकी सैर भी करवाएंगे और दिखाएंगे कि बादशाह सलामत किस किस जगह पर घूमते थे और सैर करते थे। दरवाज़ा हम वहाँ से आए, वहाँ से हम इंटर रूम हैं, यहाँ से हम टिकट लेंगे और वहाँ से हम टिकट लेके अंदर चले जाएंगे। शालीमार बाग के अंदर एंट्री हमारी वहाँ से होगी। तो आए चलें शालीमार बाग चलते हैं, अभी वहाँ की सैर करते हैं। सो गाइस अभी हम टिकट ले रहे हैं, इधर से टिकट ले के वो एंट्री है, वहाँ से हम इंटर होंगे। आए टिकट लेते हैं अभी हम। ये टिकट ली हमने। अंसर भाई टिकट कितने की है? टिकट 20 रुपये की। अच्छा 20 रुपये की टिकट है ये आप अपनी पकड़े, पर बंदा 20 रुपये। ये हमजा भाई आपकी। भाई शालीमार बाग में मुझे एक अपने बहुत बड़े फ़ैन मिल गए हैं, ये देखें ये भाई। तो भाई आपने मुझे कहाँ देखा हुआ है? आपको मैंने टिकटॉक पे देखा था। ये देखें, तो आप मेरे फ़ैन हैं। यस। तो गाइस ये देख सकते हैं, आपको मेरा सबसे बड़ा फ़ैन जो है वो मुझे मिल गया आज। ये आप देख सकते हैं। सी आपसे मिलकर खुशी हुई। ये अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। तो गाइस शालीमार बाग मुगलिया तर्ज़ तामीर का एक बेहतरीन नमूना है जिसमें खूबसूरत आबशारें, नहरें और बागात हैं। तो गाइस शाहजहाँ का इसके बनाने के मकसद जो थे वो यही थे कि उनको बागात की सैर का बहुत ज़्यादा शौक़ था और उनके बहुत जो भी मेहमान ख़ुसूसी आते थे उनको इस बाग की सैर करवाने। इसके अलावा मुगलिया ख़ानदान की जो ख़वातीन थीं उनको भी काफ़ी शौक़ था सैर का, तो वो भी सुबह सुबह या किसी भी टाइम दिन को यहाँ पे सैर करने आती थी। यूनेस्को की बैन अल-अक़वामी सक़ाफ़ती कमेटी ने इसकी खूबसूरती को मद्देनज़र रखते हुए इसे 30 अगस्त 1981 को दुनिया के महफूज तरीन अजायबात में शामिल कर लिया ताकि इसकी सही मानों में निगहदाश्त हो सकें। इसकी तमीर शहनशाह शाहजहाँ के हुक्म से 1641 ईस्वी मुताबिक 1051 हिजरी को शुरू हुई और 1642 ईस्वी मुताबिक 1052 हिजरी को मुकम्मल कर दी। और ये शालीमार बाग 3 तख्तों पर मुश्तमिल है। इसका बलाई तख्ता मज़ बख्श, दरमियानी तख्ता फैज़ बख्श और ज़हरी तख्ता हयात बख्श के नाम से मौसूम है। और अगर इन तख्तों में फवारों की बात की जाए तो जो मज़ बख्श उसमें 105 फवारे शामिल हैं और जो फैज़ बख्श है उसमें 151 फवारे, जबकि हयात बख्श उसमें 152 फवारे शामिल हैं। कुल तादाद इनकी 410 हैं। सो गाइस अब हम इस बाग के अंदरूनी हिस्से की तरफ जाने लगे। चलो इसे पहन ले भाई, इसे पहन ले यार, अच्छी वीडियो बनाए मेरी भी, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है।
सो गाइस इस टाइम हम 12 तारीख खड़े हैं। गुलफाम भाई क्या है 12 तारीख क्या सिस्टम? तो गाइस बारादरी शाहजहां जो हैं वो बारादरी में आके बरसात के मौसम में लुत्फ़ अंदोज़ होते थे, बारिश के मौसम को एंजॉय करते थे। ये आप देखते हैं बारादरी, यहाँ पे बादशाह सलामत आते थे और अगर उनका कोई मेहमान आता तो उसको भी यहाँ पे साथ लेके आते थे और बारिश के मौसम में लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। आखिरी दरवाजे पर खड़े हैं जिसका नाम हयात बख्श है। ये सामने दरवाज़ा है। तो गाइस शाहजहां जो कि अपने वक़्त के बादशाह थे, बादशाह सलामत की घोड़ी इसी दरवाजे से दाखिल होती थी, यानी कि यहाँ पे काफ़ी बादशाह सलामत के जो सिपाही थे उनका इस्तकबाल करते थे। तो ये देखने में तो आपको बहुत मामूली लग रहा है, लेकिन इस दरवाज़े की बहुत ज़्यादा शान शौकत थी। एक वक्त था जब बादशाह सलामत शाहजहां इस दरवाजे से अंदर आते थे और बादशाह सलामत की जय जयकार होती थी। तो ये आप देखते हैं, ये वही दरवाज़ा है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक वो दूसरा दरवाज़ा भी है। सो गाइस अभी हम उस जगह पर हैं जहाँ शाह जहांगीर की बेटी ज़ैबुन साहब बैठ के शेर व शायरी करती थी। तो गाइस बादशाह सलामत को संगीत सुनने का बहुत शौक़ था, तो वो अपने दरबार के बाकी सबके साथ मिल के यहाँ पे संगीत सुनते थे। ये आपको जो ऊपर नज़र आ रहा है यह जगह है वो गाइस, ये इधर बैठ के संगीत सुनते थे, यहाँ बहुत मजमा इकट्ठा होता था। तो गाइस ये है बादशाह सलामत का तख्त, जहाँ पे बैठ के बादशाह सलामत दरबार लगाते थे। तो गाइस अगर आपको आज का हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो आपने हमें नीचे कमेंट्स में लाजमी बताना है, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, तो फिर हमें हमारे अंदर जज्बा पैदा होगा कि हम नेक्स्ट व्लॉग्स भी बनाएं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करें।